प्यारे बच्चों, अगर आपको 2026 में बोर्ड का पेपर देना है, अगर आपको पहले से ये पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिख कर आओगे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर बोर्ड परीक्षा में आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को बनाकर लिखोगे कि आपको पूरा नंबर मिलेगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली क्लास 10-12 के जितने बच्चे हैं, यहां पर एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है कि एग्जाम में आपको कितना आ रहा है वो मैटर नहीं करता है, आपने कितनी तैयारी की है, आपको पेपर में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आप कितना लिख के आते हो और किस तरीके से लिख कर आते हो कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया था, शुभम क्लासेस से ये बच्चे पढ़कर पूरे प्रदेश में टॉप किए, स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 2। इन सारे बच्चों से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा एक प्रश्न होगा जो नहीं आ रहा होगा, उसको कैसे बनाकर लिखे थे या कैसे छोड़ कर आए थे। तो इस बच्चे ने जो जवाब दिया वो सुनकर आप बोलोगे कि मुझे भी सर अगर बोर्ड पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं भी यही ट्रिक अपनाऊंगा जो आज की इस वीडियो में आपने बताया। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने भी ऐसे ही लक्ष्य बना लिया कि 2026 में मुझे भी टॉपर बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो आपको हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और जो आपका फाइनल एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, उन तीनों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, और जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनके लिए इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे करना है वो पॉइंट तो कोई भी बच्चा छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहां पर लिखा है कि आपको ब्लू और ब्लैक पेन, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई हरा, कोई पीला, कोई लाल पेन नहीं यूज करना है, कोई स्केच पेन आपको नहीं यूज करना है, बस आपको ब्लू और ब्लैक यही पेन यूज करना है। और कोशिश करना है डॉट पेन यूज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कोशिश करें कि भैया पुराना पेन लेकर जाएं, क्योंकि जब नया पेन लेकर जाते हो, लिखना शुरू करते हो, तो वो उतने अच्छे से स्पीड में नहीं लिखा जा सकता है जितना पुराने पेन से हमारी अच्छे से स्पीड बनी रहती है। इसलिए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आपका एग्जाम रहे तो कोशिश करें पेन को 1-2 दिन पहले यूज करके प्रैक्टिस कर लें, और सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन आपको यूज करना है। सबसे बेसिक चीज तो ये थी। दूसरा, यहां पर जो आप अभी तक तो स्कूल में पेपर देते थे, लेकिन इस बार आपको बोर्ड का पेपर देना है। बोर्ड की कॉपी भी बाहर टीचर चेक करेंगे, पेपर भी बाहर से आएगा। तो जो पहला पेज है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पेज से आपके नंबर बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट पर चढ़ते हैं। तो आपको इस पेज पर अपने रोल नंबर, अंकों और शब्दों में दोनों बहुत ही अच्छे से एडमिट कार्ड से देखकर भरना है। दूसरा, जो भी आपका भैया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अच्छे से भरना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो कई सारे स्टेट में कई सेट पेपर आते हैं, तो जो पेपर कोड होता है, यहां पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी जो पेपर कोड आपको पेपर मिला है उस पेपर कोड को सही से भरना है, क्योंकि उसी पेपर कोड के अनुसार आपकी कॉपी चेक होगी। फिर उसके बाद जो परीक्षा का डेट है और सिग्नेचर, ये तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि ये प्रूफ रहे कि आपने एग्जाम को अटेंड किया है। ये आपका 2 सबसे बेसिक चीज था। अब तीसरा, आपको जो कॉपी होती है 15 मिनट पहले भैया आपको पेपर मिल जाता है। शुरू के 15 मिनट पहले ही लिखा रहता है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहता है, तो 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए पेपर निर्धारित है। यानी 15 मिनट में आपको देख लेना है कि कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली, पहला हम कौन सा प्रश्न करेंगे, कौन से सेक्शन को पहले करेंगे, ये सब कुछ आपकी रणनीति इस 15 मिनट के अंदर बन जानी चाहिए। 15 मिनट सिर्फ आपको पेपर को पूरा पढ़ना है कि सबसे पहले पहले कौन कौन से क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, और जो नहीं आ रहा है ये बात ध्यान में रखना, पहले उन क्वेश्चन को करना है जो 100% आपको आ रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपियां जो टीचर चेक करते हैं उनको लाखों कॉपियां मिलती है चेक करने के लिए, वो एक एक लाइन आपकी नहीं पढ़ते हैं। वो सारे टीचर सबसे पहले पेज को ही देखकर जज कर लेते हैं कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। इसलिए जो पहला पेपर है, आपको जो एग्जामिनर है उसके दिमाग से खेलना है। पहले पेज, यहां पर जो पहला पेज होगा
उसमें एग्जामिनर आपसे चाहता है कि इसमें कोई गलती उसको ना मिले। अगर आपने पहले पेज में ऐसे प्रश्न को लिया जिसमें एग्जामिनर कोई गलती नहीं देख पाया या नहीं ढूंढ पाया, तो आप ये समझ लो कि आपके हर एक क्वेश्चन में आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। इसलिए पहले पेज पर उस प्रश्न को करना है जो 100% सही हो। जरूरी नहीं पहला ही प्रश्न पेपर का रहना चाहिए, कोई सा भी प्रश्न करो, लेकिन ऐसा प्रश्न आना चाहिए जो 100% सही। ये नहीं कि पहले ही पेज पे भैया कट फिट करना शुरू कर दियो। ये बात दिमाग में रखना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और दूसरी जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो टीचर होते हैं भैया उनको नंबर चाहिए कि हम कैसे कैसे नंबर काट सकते हैं। अगर आपने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन किसी पेपर में, किसी 15, तो अगर आपने प्रश्न संख्या सही से नहीं डाला है तो फिर एग्जामिनर को देखना पड़ता है कि इस क्वेश्चन का जवाब है, इस क्वेश्चन का जवाब है, और फिर वहीं पर अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है 1.5 नंबर एग्जामिनर काट लेगा। तो जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, जैसे प्रश्न संख्या 5 में यहां पर तीन क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि भैया ए बी सी। अब जो भी प्रश्न संख्या 5 कर रहे हो, बी वाला कर रहे हो, तो ये मेंशन करना है आपको अपनी कॉपी में कि कौन सा क्वेश्चन का जवाब आपने यहां पर लिखा है, ताकि एग्जामिनर तुरंत पेपर में से देख के उसको चेक कर सके। ये नहीं कि उसको एक एक क्वेश्चन मिलाना पड़े, और जब मिलाएगा तो वो आपका नंबर काटेगा। इसलिए पहले पेपर में आपको पहला पेज 100% सही लिखना है, और जितने भी क्वेश्चन आपको करना है प्रश्न संख्या आपको पेपर में से देखकर सही लिखना है। तीसरा, देखो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि हम अगर क्वेश्चन को पूरा ही लिखेंगे तभी हमें नंबर मिलेगा। देखो बोर्ड एग्जाम में आपकी स्टेप मार्किंग होती है। अगर कोई प्रश्न आपको आधा आ रहा है, क्योंकि जितने भी टीचर होते हैं उनको कॉपी चेक करने के लिए भैया आंसर शीट मिलती है, यहां पर आंसर की में रहता है कि भैया कितने स्टेप पर कितने मार्क्स देने। इसलिए अगर आपको मैथ जैसा सब्जेक्ट भी है, अगर वो 4 स्टेप में है, 8 नंबर का क्वेश्चन, अगर 2 स्टेप भी आपने लिखा, फाइनल आंसर नहीं भी लिखा है, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। इसलिए अपने दिमाग में बैठा लेना कि आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जितना आ रहा है उतना ही करना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपको आपके पेपर में 100% आपको मार्क्स मिलने। ठीक है, सारे प्रश्न को करना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। और देखो कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि भाई इतने ही शब्दों में लिखें। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप कम शब्दों में अपने आंसर को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए अगर वर्ड लिमिट दिया है तो ये नहीं कि पता चला 80 वर्ड लिखा है और आप 2 से 3 पेज लिख दे रहे हो। वर्ड लिमिट दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन को टू द पॉइंट लिखना है। और अगर प्रश्न में ऑप्शन है कि भैया ए बी सी डी में कोई एक ही करना है, तो ये नहीं कि चारों करते चले, क्योंकि चारों करोगे तो भी आपको एक ही क्वेश्चन का नंबर मिलेगा, और अगर चारों करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अगर 4 क्वेश्चन है, करना एक ही है तो एक ही करना है। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन, और क्वेश्चन को नहीं उतारने में चले जाना है, आंसर को लिखना है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा करने लगते हैं भाई कि क्वेश्चन ही उतारने लगते हैं और फिर टाइम पूरा बर्बाद हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को नहीं उतारना है, और जितने क्वेश्चन बोले उतना ही क्वेश्चन करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाती है, तो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं। तो अगर एग्जाम में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है या जो आ रहा था वो आपने कर लिया, अब आपको जो पेपर में क्वेश्चन बचे वो नहीं आ रहा, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। पहली बात, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि अभी तक अपने 9, 10, 11 पूरी क्लास को पास करके आया, तो सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। और देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनका जवाब उसी पेपर प्रश्न पत्र में छुपा होता है, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को करना है जो बहुत इजी है। जैसे अनसीन पैसेज होता है, कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं भैया जो बहुत ही सरल होते हैं। आप अगर एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब उसी पेपर में छुपा है, पहले उस टाइप के क्वेश्चन को 100% प्रैक्टिस कर लेना है। और अगर कोई क्वेश्चन एकदम नहीं आ रहा है तो सबसे पहला जो आपका टारगेट आना चाहिए, क्योंकि भैया जो एग्जामिनर होता है उसके पास लाखों कॉपियां है, वो शुरू से अंत तक एक एक वर्ड आपका नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है सबसे पहले वो देखो, और जो टॉपिक पूछा है उस टॉपिक को बार बार पढ़ो। तो क्योंकि साल भर आपने स्कूल कोचिंग किया है तो कहीं ना कहीं रिकॉल होगा कि भैया ये वर्ड कहां आपने पढ़ा था। ठीक है, और प्रश्न का शुरू और लास्ट प्रश्न के टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई प्रश्न दिया है उसका अगर आप जवाब लिख रहे हो तो शुरू की एक लाइन और लास्ट की लाइन ये आपके टॉपिक से मिलता जुलता रहना चाहिए। बीच में भले आप कुछ बनाकर लिख सकते हो। और
जो प्रश्न बनाकर लिख रहे हो उसको पैराग्राफ में लिखना है, उसको पॉइंट वाइज नहीं लिखना है। अगर पॉइंट वाइज आप लिखोगे तो तुरंत पकड़े जाओगे क्योंकि बनाकर लिखो। अगर पैराग्राफ में लिखो तो भैया आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5-3 नंबर आपको मिल सकता है। इसलिए थोड़ी सी स्मार्टनेस यहां पर दिखानी है। यह नहीं कि एकदम अच्छे से उसको हाईलाइट कर दिए, जो बनाकर भी लिखे हैं, जो बनाकर लिखे उसको पैराग्राफ में लिखना है, ताकि भैया एक एक वर्ड तो एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं, और जब पढ़ेगा नहीं तो कुछ मार्क्स तो देगा, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। जहां पर आपको 0 नंबर मिलने थे वहां पर आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर ये नहीं देखते क्वेश्चन में कितना पूछा है। उनका रहता है कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कॉपी को भरना है। देखो, जो आपका मार्क्स होता है वो क्वालिटी और क्वांटिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके आंसर की क्वालिटी अच्छी है और अगर क्वांटिटी कम भी है, यानी अपने आंसर को थोड़ा कम शब्दों में लिखो लेकिन टू द पॉइंट लिखो, तो आपको नंबर मिलेगा। इसलिए कॉपी भरने पर आप ना ध्यान दो, जो क्वेश्चन में पूछा है उसका टू द पॉइंट आपको जवाब देना है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा पूछते हैं कि सर पैसा रख देंगे और इमोशनल बातें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं कि सर मेरी शादी होने वाली है, मुझे पास कर दीजिएगा नहीं तो मेरी शादी टूट जाएगी, या फिर इस टाइप का जो भी इमोशनल बातें। आप जब कॉपी चेक होती तो न्यूज़पेपर में देखते हो ना कि बच्चों ने पास होने के लिए गजब गजब सी गुहार लगाई है, तो ऐसी इमोशनल बातें लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भैया सर क्या राइटिंग हमारी अगर खराब है तो नंबर कटेगा? अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है, रीडेबल मतलब सर अगर आपने जो लिखा है आप खुद से उसको पढ़ ले रहे हो तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर ऐसी भाई आपने राइटिंग लिख दी है कि जो आपने लिख दिया है उसको आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो तो वहां पर नंबर कटेगा। इसलिए आपके पास जितना टाइम है अपनी राइटिंग पर विशेष आपको ध्यान देना है। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको 2026 का बोर्ड का पेपर देना है तो कोशिश करो सारे चैप्टर का एक बार अच्छे से क्विक समरी रिवीजन, एक बार अच्छे से सारे चैप्टर को पढ़ लोगे तो कोई चीज नहीं भी आएगा तो एक बार उसको बनाकर भी लिख सकते हो। आपके लिए जितने भी आपका फॉर्मूला हर सब्जेक्ट में है उसको अच्छे से नोट करते चलो। और जब चैप्टर आप कंप्लीट कर ले रहे हो तो चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 100% तैयार करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं। और जितने ऐसे बच्चे हैं, देखो आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हेडिंग कैसे हाईलाइट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई क्वेश्चन को आप लिख रहे हो उसको कहां पर ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है, कहां पर हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखना है, पैराग्राफ कहां से चेंज करना है, कितने पॉइंट लिखना है। अगर ऐसे लिख रहे हो तो पता चला पूरी कहानी की तरह लिख दिए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको सब हेडिंग 5 से 7 बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपको नंबर मिलेगा। इसलिए छोटी छोटी जो चीजें जहां पर हेडिंग लगा सकते हो, जहां पर चीजों को हाईलाइट कर सकते हो, वो अपनी कॉपी में 100% करो, क्योंकि वो आपकी कॉपी और बच्चों से अलग बनाता है। जितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कैसे तैयारी शुरू करें, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया कि भैया जुलाई से आप अपनी तैयारी किस तरीके से शुरू कर सकते हो। और लगभग 1.5 लाख बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कैसे हम अपनी तैयारी करें, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा रोड मैप है कि आपको किस तरीके से स्कूल कोचिंग, कैसे अपने सारे सिलेबस को खत्म करना है। क्योंकि सिर्फ स्कूल कोचिंग जाने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है। जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको दिमाग में 100% लेके चलना है कि पहला, कि कोई भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर बनाकर लिखोगे जहां पर 0 मिलना था वहां पे 2 नंबर में मिलेगा तो आपके प्लस पॉइंट है। तो इसलिए अपने दिमाग में पहले ही बता लो कि भैया हमें कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को टच करना है। दूसरा, आपकी राइटिंग, मैंने बोला अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, अपनी राइटिंग पर थोड़ा सा अगर आप वर्क कर लोगे तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। इसलिए राइटिंग पर विशेष ध्यान दो। अगर राइटिंग खराब रहेगी तो भैया आधा आधा नंबर कटने लगेगा। इसलिए राइटिंग अपनी खुद से आपको सुधार लेना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा है, एग्जामिनर क्या जवाब चाहता है, उसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है कि आखिर एग्जाम के पेपर में क्या पूछा है। यह नहीं कि पूछा कुछ और है
और लिख आप कुछ और रहे हो। ये गलती नहीं करना है, टू द पॉइंट को आंसर को लिखना है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखने की कोशिश नहीं करना है। और जितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं हुई है, जो चाहते हैं पूरी कंप्लीट तैयारी करना, तो आपके लिए शुभम क्लासेस पर मोस्ट वेलकम है। पूरे प्रदेश में रैंक 1 देने वाली महक शुभम क्लासेस, स्टेट रैंक 2, ये सारे बच्चे शुभम क्लासेस से पढ़कर टॉपर बने। और 2026 में आपकी बारी। अगर आप क्लास 10 12 हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप चैप्टर नंबर 1 से, क्योंकि ये हमारा एक नया बैच जुलाई से 3 जुलाई से, जिसमें हम लोग लेसन 1 से हर एक सब्जेक्ट के टीचर आपको लाइव क्लास पूरे चैप्टर वाइज कराएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स मिलेगा, हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, हर संडे टेस्ट, जो भी डाउट रहेगा आप इसमें पूछ सकते हो। और सबसे खास बात है, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का बुकलेट भी मिलेगा, जो पूरे बुक का निचोड़ रहेगा। और जो बच्चे अभी जुड़ेंगे, क्योंकि अभी इसकी फीस सिर्फ 1499 रुपए पूरे साल की, और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर एग्जाम के आखिरी दिन तक पढ़ाएंगे, तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बैच में जो भी बच्चे जुड़ेंगे उनको क्रैश कोर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बैच बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो ऐसा मौका आपको जाने नहीं देना है। ये आपके पास एक आखिरी मौका है जहां पर आप लेसन 1 से पूरी चीजें तैयार कर सकते हो। जुड़ने के लिए क्या करना है सर, चाहे आप 12th में हो चाहे 10th में, ये दोनों बच्चों के लिए। जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस क्लास 10 12 एप्लीकेशन, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख बच्चे डाउनलोड करके यहां से पढ़ाई कर रहे हैं। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने नंबर से लॉगिन करके पेड कोर्स में जाना है। वहां पर आपको टॉप 100 बाय 2.0 दिखेगा, वहीं से बाय नाउ कर सकते हो। अगर पेमेंट करने में कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हो और व्हाट्सअप कर सकते हो। इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, टीम हमारी आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। जो भी आपका डाउट रहेगा वो आपका तुरंत सॉल्व किया जाएगा। और जितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक हमारे ये व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में ये सभी का लिंक है, आप यहां से जुड़ जाओ ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हो ये भी आपको कमेंट करना है। ये दोस्तों को इस वीडियो को हर दोस्तों से शेयर कर देना है, ताकि वो भी शुरू से ही ये मिस्टेक ना करें और अपनी तैयारी बहुत नेक्स्ट लेवल ले जा सके। ये वीडियो आपको हर जगह शेयर करके लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।